Sorry guys, that current is gone and weather is also here not well. So that's why. And when I uploading your videos, this few videos in YouTube, it's taking lots of time. So this is not at my hand. So please understand the situation. Don't be uh, don't be stressed. I will send definitely, okay, my videos, but little bit later, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अपलोड होने के लिए। लेकिन एक अच्छी बात है, मेरा क्लास एक बार तक होगा, एक बार आपको मिलता होगा, पर आप लास्ट टाइम तक वो रिकॉर्ड देख सकते हैं। जब भी आप रिवीजन करें तो देख सकते हैं, या आपको लगता है कि ये टॉपिक समझ में आए तो फिर से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज़ गाइस, कोऑपरेट टू कोऑपरेट विथ मी, ओके। यस, सो मैं कहाँ थी, नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो गाइस, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव में स्पेशली ले रही हूँ ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है, क्योंकि दिस ईयर 2020 इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी ईयर्स फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। ये आप मानो या ना मानो, क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी है, लॉस में कोई को पूछने की बात ही नहीं है सिर्फ। और आपके लिए तो कॉलेज बंद है, अभी तक आपका अगस्त है, अभी तक आपका ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए था, लेकिन आपका स्टार्टिंग ही चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। प्लस फ्यूचर में भी आपके एग्ज़ाम्स किस टाइप के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये आप बोल नहीं सकते, यू कांट डिसाइडेड, मतलब बोल नहीं सकते। लेकिन मैक्सिमम MCQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर समझो कि यही सिचुएशन अगर आपके रही फ्यूचर में भी, तो MCQ क्वेश्चन में ही आपके ज़्यादा, और MCQ क्वेश्चन आना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पासिंग स्कोर कर सकते हो, क्योंकि टाइम थोड़ा लगता है। अगर आपको क्लियरली आइडिया है, पासिंग तो ईजी से मिल सकते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेने के लिए भी मिलना ही है। और कौन सी भी थेरोटिकल अगर आप अच्छे हुए तो आप अकाउंट्स कर सकते हैं, ओके। सो देखो, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, अच्छी तरह से बाय हार्ट करो और अच्छी तरह से दिमाग में फीड करो। फर्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, मेन, प्राइमरी मतलब तो पहला, प्राइमरी ऑब्जेक्ट एकदम मेन क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका मेन पर्पस क्या होता है, उनका मेन क्या होता है मोटिव, टू अर्न प्रॉफिट, किसी भी तरह प्रॉफिट गेन करना। प्रॉफिट के अलावा कुछ भी उनका मेन पर्पस नहीं होता। फर्स्ट क्या होता है कि प्रॉफिट गेन करना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है। प्राइमरी मतलब एकदम पहला, फर्स्ट, सेकेंड, लेकिन फर्स्ट में क्या होता है कि हाँ देखो, बिजनेस करने वाले, फर्नीचर के बिजनेस वाले को क्या होगा, फर्नीचर बेचो, 1 रुपये, अगर समझो कि 100 रुपये का है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लो। जैसे कि आप लोग साबुन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, इन सारे लोगों का क्या मोटिव है। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो जैसे कि आप शैम्पू यूज़ करते हो, कितने टाइप के शैम्पू हो जाते हैं, वाटिका, का और क्या, सनसिल्क, चीक, हेड एंड शोल्डर, हर कोई अपना अपना एडवर्टाइजमेंट बताता है, हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट बेस्ट बोल के बताता है। क्यों बेस्ट बताता है, क्यों आज बताता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मोटिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लो, ठीक है ना, उनका प्रॉफिट मोटिव है। शैम्पू तो शैम्पू ही होते हैं, सभी का काम तो, कोई बोलता है कि हेयर फॉल कम करता है, कोई बोलता है डैंड्रफ नहीं होता, कोई बोलता है कि आयुर्वेदिक है, कोई बोलता है कि स्मूथ होते होंगे, शाइनी होंगे, कोई बोलता है कि कंडीशनर होंगे। अपना अपना सभी का स्टाइल होता है बेचने के लिए। सो है एक ही प्रोडक्ट, लेकिन वो लोग अपना अपना जो भी उनका होता है बेचने के लिए, जो भी पर्पस हो, मतलब जो कर सकते हैं वो करते हैं।
क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नहीं कोलगेट है, पेस्ट क्लोजअप है, कोलगेट है, मिसवाक है, और के ये रामदेव बाबा का भी है ना, दंत कांति, सभी है। ठीक है, तो सभी लोगों का क्या हो सकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो तो उनका फ़ायदा होगा, आप अगर नहीं खरीदोगे तो नहीं होगा, है ना। एक टाइम था जब लाइफबॉय इतना सारा फेमस था कि मैं जब छोटे थे, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरे घर में सिर्फ हम लोग को बेबी थे, मतलब जब मैं 3-4 साल के थे, तो घर में बड़ों के लिए लाइफबॉय होता था और बच्चों के लिए जॉनसन एंड जॉनसन। अभी बच्चों के भी कितने सारे साधन आए हैं, डव में बेबी डव है, बहुत सारे साधन हैं। यस, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइड सर्विसेज। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सर्विस होता है, जो गुड्स नहीं होता, सर्विस होता है। सर्विस किसे बोलते हैं वो तो मैं पता ही होगा आपको, जो हम लोग मतलब जो दिख नहीं सकती, जो दिमाग से देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस। और जो मतलब गुड्स दिखती है फिजिकली, तो उसे ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके, सर्विस जैसे कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन मेडिसिन जो भी आपको लिख के दिया, आपके डिसीज़ कम किया, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस। सीए के पास गए, आपके टैक्स के लिए उन्होंने सजेस्ट किया या आपका अकाउंट बना के दिया, दैट इज़ सर्विस। लॉयर के पास गए, आपका कुछ तो झगड़ा चल रहा था ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, किस लिए, जाके उसके पास केस किया और आप जीत गए और आपको वो ज़मीन मिल गई, तो दैट इज़ अ कॉल्ड सर्विस। वो दिखती नहीं है, वो सर्विस दी जाती है मेंटली। ओके, कॉलेज है, मेंटली मतलब आपको सर्विस देते हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आप 12th में पास हो। क्यों मेंटली बोल रही हूँ, अभी मैं हूँ, आपकी माइंड रीडिंग मैं नहीं कर सकती, लेकिन आपके माइंड में मैं जो बोल रही हूँ वो घुसाने का काम मेरा है। और ऐसा नहीं है कि घुसाने के लिए कोई ड्रिल मशीन डाल के उसमें सारे ABCD घुसाते हैं, तो आपको जैसे समझ में आए, जिस तरह आपको समझ में आता हो, उस लैंग्वेज में बोल के आपको अंडरस्टैंड करवाना, वो टॉपिक किस तरह रिलेटेड है। तो ये सर्विस ही है, ये एक मेंटल एक्टिविटी है। ओके गाइज, जहाँ पर मेंटल एक्टिविटीज़ लगती है, यहाँ पर जहाँ पर गुड्स दिखाई नहीं देती है, ऐसा नहीं कि हर बार मेंटल एक्टिविटीज़ ही लगती हैं। जैसे कि ट्रेन में गुड्स ले जाना, लेकिन ट्रेन वाले का कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा होता है कि माल लेके जाता है, वो सर्विस ही होता है। आपका माल है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट वहाँ पर करता है, वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, ट्रेन। मतलब जो ट्रेन के होते हैं वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, न गुड्स उनका उसका है, न देने वाले का है, न लेने वाला कहीं पर होता है। समझो गुजरात में है गुड्स, और समझो कि महाराष्ट्र में लेकर आना का है, आपने ट्रेन से भी जाया, इंटरमीडिएट कौन बना, ट्रेन। तो ये ट्रेन जो होता है वो सर्विस दे रहा है आपको, वहाँ से लेके जाना, यहाँ से देना, उसका न गुड्स है, न वो बेचने वाला है, न खरीदने वाला है। वैसी भी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन वो लोग प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग दिखता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं दिखता है। ओके, जा इथं प्या रिकॉर्डिंग चालू आहे. चला प्लीज चला जाओ ना, थोडंसं जाओ, मी येते, जाओ. ओके, यस. तो ये मेन कंसर्न था, जहाँ पर सर्विस होता है, नॉन प्रॉफिट में सर्विस होता है, प्रॉफिट में प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट कंसर्न में प्रॉफिट ही होता है. ओके, यस. आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकता है ना. प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से प्रिपेयर, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो प्रिपेयर करते हैं, जबकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. ओके, समझ में आया ना. ट्रेडिंग में रिसिप्ट पेमेंट्स नहीं होता,
और रिसिप्ट और पेमेंट्स में ट्रेडिंग नहीं होता। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड, हमने देखा है ना अभी लास्ट पार्टनरशिप अकाउंट में, तो प्रॉफिट कंसर्न में फाइनल अकाउंट्स मीन्स क्या होता है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये तीनों मिलके फाइनल अकाउंट्स होते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। और इसमें क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यहाँ पर मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ओके, ये 3 अकाउंट बनते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा दिमाग में घुसाए तो बस है। नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। नेट रिजल्ट तो नेट क्या होता है, लास्ट में कितना में क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक तो प्रॉफिट होता है नेट में, या तो नेट में लॉस होता है। फिर ट्रेडिंग के बाद नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, लॉस और प्रॉफिट होता है। सरप्लस और डिफिसिट, और यहाँ पर क्या होता है, सरप्लस और डिफिसिट। सरप्लस मतलब तो कुछ बचता है, या तो डिफिसिट बोले तो लॉस मतलब कुछ भी नहीं बचता है, ऐसे यहाँ पर। ओके, यस, ओके। फिफ्थ, ओनर्स फंड, कैपिटल फंड। ओनर्स फंड और कैपिटल फंड। ओनर्स फंड इंक्लूड्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओनर का सरप्लस बोले तो क्या होता है, ओनर्स फंड इंक्लूड मतलब ओनर का क्या क्या रखता है कैपिटल में। जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ओनर का क्या क्या होता है, एसेट भी ओनर वाले के रहता है ना, राइट। एसेट जो होता है बिजनेस में वो किसका होता है, ओनर का ही होता है ना। या ऐसा है कि समझो कि पार्टनर, मैं धनश्री राजश्री ऐसे पार्टनर है, एसेट हमारा नहीं, हम लोगों को नहीं, शिवम भी उसमें है जो कि वो पार्टनर नहीं है, उसका भी एसेट, ऐसा नहीं होता ना। जिसका पार्टनरशिप जो सो प्रोप्राइटर है उसका ही एसेट होता है। तो एसेट प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, जो भी कैपिटल में एसेट है, रिजर्व है, सरप्लस है, सभी ओनर का ही होता है। और यहाँ पर कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स accumulated amount of surplus, subscriptions, donations, surplus of shown by income and expenditure account। सरप्लस मतलब तो जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होता है वो होता है, रिसीप्ट होता है, सब्सक्रिप्शन डोनेशन होता है, वो उनका सरप्लस होता है। लेकिन यहाँ पर डोनेशन कभी नहीं मिलता, डिविडेंड कभी नहीं मिलता। ओके, यहाँ पर डिविडेंड कभी भी नहीं मिलता। यस, नीड ऑफ फॉर मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर preparation of final accounts। Not for profit concern or not engaged in a trading activity, mostly they need with the public money. These concern collect money such as donation, grants, entrance fees, etc. from public. These concern are answerable to the society for such a money collected and spent. Hence, proper books of account are not to be maintained. Hence proper books of account are to be maintained. Following are the reasons for maintain books of account by not for profit concern: to maintain proper contract over monetary transaction, to know the source of income and head of expenditures, to comply with the provisions for laws applicable to them. Not for profit concern registered of charitable trust under Mumbai Public Trust Act or cooperative societies registered. To comply the provisions of laws applicable to them, not for profit concern registered as a charitable trust under Mumbai Public Trust Act, or cooperative society registered under the cooperative society as a comply with the provisions of act regarding budget, audit of accounts, to know the surplus deficit the concern during the particular
period to know the net worth of the income of particular day to avoid mal misappropriation of cash and assets. ओके, सो यहाँ तक मैं ये बताऊंगी कि देखो इन्हों बोलते कि अकाउंट्स प्रॉपर अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत क्या है। ये क्या बोलता है कि जो प्रॉफिट कंसर्न है, प्रॉफिट है तो वो लोगों को बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कितना प्रॉफिट है, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है देखने के लिए प्रॉफिट बनाना है। अगर लॉस में जा रहा है तो बिजनेस बंद करने के लिए अपने को अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट वालों को क्या ज़रूरत है अकाउंट्स अच्छी तरह बनाने की, प्रॉपर अकाउंट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, ये पूछता है। ये आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में, 2 लाइन में पूछ सकता है, 4 मार्क में पूछ सकता है, 10 मार्क में पूछ सकता है। तो प्लीज़ अच्छी तरह देखो। जब पार्टनरशिप है, समझो सोल प्रोप्राइटर है, लॉस भी है उसका ये है, प्रॉफिट भी है उसका ये है, उसको कोई हेडेक ही नहीं है, क्योंकि अगर लॉस में जाता है तो वो डूबेगा, प्रॉफिट में आएगा तो उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर मेंटेन करना नहीं करना उतना नहीं हो, क्योंकि जो भी होगा वो खुद एक जीव सदाशिव ऐसे बोलते हैं ना मराठी में, दैट मीन्स कुछ भी होगा वो एक ही बेयर करेगा, प्रॉफिट और लॉस हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर समझो पार्टनरशिप है, 3-4 मिलके पार्टनरशिप है, जैसे कि शिवम है, राहुल है, धनश्री है, राजश्री, ये 4 लोगों का एक पार्टनरशिप फॉर्म है। हो सकता है कोई मिसयूज़ करे फंड का, या हो सकता है कोई एडवांटेज ले, इसीलिए तो हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं कि अच्छी तरह का क्या बोलते हैं स्मूथली रन करे बिजनेस, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर लॉस होता है तो वो 4 ही लोगों को होगा, दूसरों को तो नहीं होगा ना, मुझे या तीसरे को नहीं होगा। जो बिजनेस में पार्टनर है उसे ही प्रॉफिट होगा, उसे ही लॉस होगा। मतलब अगर कुछ मिस कंडक्ट होता है तो वही लोग बेयर करते हैं, दूसरा कोई आउटसाइडर बेयर नहीं करता, ओके। सो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। बिजनेस अच्छा रन चल रहा है लेकिन बाद में झगड़े हो गए इसलिए बंद करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन ना हो, इसीलिए वो लोग अच्छी तरह एग्रीमेंट करके स्मूथली रन करने के लिए और हमें बिजनेस फ्यूचर में चलाना है नहीं चलाना है ये देखने के लिए वो लोग बुक्स अच्छी तरह मेंटेन करते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं है, जहाँ पर मेन मोटिव प्रॉफिट ही नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना नहीं है, आप सर्विस देते हो, तो फिर आपको अच्छी तरह बुक मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है। लॉजिक है ना। जहाँ पर प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग अकाउंट्स क्यों बनाते हो। देखो अभी आप लोग पूरे 12th के स्टूडेंट हो, आपकी पूरी कॉलेज है, कॉलेज कैसे रन होती है, डोनेशन से। पहले आप लोग एडमिशन के लेते, जब आप डोनेशन करते हो उसके बाद फीस पे करते हो, पेनल्टीज पे करते हो, कुछ होते हो, ठीक है, आप एडमिशन लेते हो। दैट मीन्स ये लोग फंड कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक से। हाँ, ये खुद से घर से नहीं ला रहे हैं, जो कॉलेज वाले उनके घर का नहीं ला रहे हैं, वो लोग पब्लिक से पैसे ले रहे हैं और आपको सर्विस दे रहे हैं, राइट। मतलब ये खुद के पैसे 1 रुपये भी नहीं लगाते, ये आपसे पैसे लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। जब पब्लिक का पैसा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल होती है ना, करेक्ट। खुद का पैसा है तो ठीक है, 20 से 19 चलता है, आपने अकाउंट्स नहीं बनाया, कोई सेल्स का एंट्री नहीं की, चलता है। लेकिन समझो कि आपके स्टूडेंट है, आपके अभी 11th में 50 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, उसमें से 5 स्टूडेंट का डोनेशन नहीं लिखा है, रजिस्ट्री लिखी, कुछ भी नहीं की, लेकिन डोनेशन लिखे बैठ गए, सो इमेज रहेगा, चलेगा कॉलेज। कितना फीस लिया, अगर समझो कि आपका फीस है 2 टर्म में भी देना है, तो आपने पहले टर्म में कितना फीस दिया, सेकेंड में कितना फीस देना है, ठीक है। अगर कोई पास होता है उसका सर्टिफिकेट आप तक मिलने तक वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन, कॉलेज। सो अकाउंट्स बनाते टाइम डबल रिस्क, डबल क्या बोलते हैं, मेरे को तो ऐसे लगता, मतलब मेरे को नहीं, क्यों मेंटेन करना, क्योंकि सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व होती है, सोसाइटी मीन्स पब्लिक इन्वॉल्व होती है, पब्लिक का पैसा लेके आप मिसयूज़ कर सकते हो, है ना। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में पब्लिक का जब पैसा लगता है तो पब्लिक को कहीं से भी हानि न हो, कभी से भी पब्लिक को कोई लॉस बेयर करना ना पड़े। इसीलिए हमारे लॉ में ऐसा लिखा है कि अकाउंट्स नीट और क्लीन होना चाहिए, मतलब कि डबल केयरफुली आप लोग अकाउंट बनाना चाहिए। अगर समझो कि आप फ्यूचर में ऐसे कॉलेज में, बड़े से कॉलेज में आप अकाउंटेंट बने हो, तो आपको फुल्ली
जिस नॉर्म से रजिस्ट्री है, कौन से नॉर्म से है। जो अभी देखो आपको कॉलेज है, समझो बैंक है, कॉलेज है, बैंक को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए लॉकडाउन में बंद नहीं किया, बैंक ओपन थे। तो आप भी बोल सकते हैं ना, क्यों बैंक ओपन है मैं भी ओपन करके रखता हूँ। नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि लॉकडाउन में कॉलेजेस ओपन नहीं कर सकते, स्कूल्स ओपन नहीं कर सकते। तो आप उस कैटेगरी में आते हो, आपको फॉलो करना है। आप रेगुलरली जो नॉर्म्स बोले तो लॉ हमें जो बोलता है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो, या रेगुलरली हर साल ऐसे ही बंद रहते हैं, नहीं, ये एक सिचुएशन है इसीलिए से बंद करना है। अगर आपको बोला है कॉलेज भी चालू कर सकते तो आप चालू करते थे, लेकिन बैंक चालू कर सकते बोले इसलिए बैंक चालू है। दूसरे कोई क्यों ज़्यादा बंद है, क्योंकि यहाँ का इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पब्लिक ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, सोसाइटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जबकि बैंक में एक कस्टमर आ सकता है, वो जाने के बाद दूसरा कस्टमर आ सकता है, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं ना कि एक कॉलेज को मैडम एक स्टूडेंट को एक बार पढ़ाएंगी, फिर वो जाने के बाद घर को दूसरे स्टूडेंट को फिर 1 घंटा में पढ़ाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता ना, हो ना। तो इसीलिए शायद मतलब आपके कॉलेजेस बंद है फॉर दिस सीज़न। तो मुझे बोलना ये है, जब पब्लिक का मनी इन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक का मनी इन्वॉल्व होता है, तो आपका जो ऑनेस्टी होता है या आपका जो का वर्क होता है वो उतना ही क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आउटसाइडर का मनी है, उनका आपके ऊपर विश्वास है, और कोई भी बिजनेस हो या कोई भी कंस हो, विश्वास पर ही चलता है। अगर आप विश्वास जीतते हो तो ही चलता है। ऐसे हुआ, ये इमेज खराब करने के लिए ये मुद्दा बहुत है। अगर समझो ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई स्टूडेंट का डोनेशन दिया और उसको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई भी वहाँ पर जाके मतलब कोई भी जाके वहाँ पर एडमिशन नहीं लेगा। तो आपको क्लियर कट होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन आपका आर्ट्स में हुआ है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता, क्योंकि वो क्लियर कट होते हैं और फ्यूचर, क्योंकि आपको सर्विस देना ही उनका काम है, और अच्छी सर्विस, हर चीज़ सर्विस के ऊपर ही मतलब जानी जाती है। ओके ना। आप लोग जो भी गुड्स अप्लाई करते हो, आप उठने के बाद सोए जब तक जो भी गुड्स अप्लाई करते हो, आपको एक इमेज है, जैसे कि कोलगेट पेस्ट तो सब बहुत सारे हैं, कितने सारे पेस्ट है, पर अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि कोई कोलगेट को बीट करो। क्यों? उसकी एक छाप है, उसके एक विश्वास है कि हाँ कोलगेट अच्छा है। वो अच्छा है बुरा है अलग बात, लेकिन इंसान को एक विश्वास है। उसी तरह आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह चलता है, वो विश्वास बैठने के लिए वो लोग क्लियर कट दिखाना ही पड़ता है। जब आप सोसाइटी से इन्वॉल्व होते हो तो सोसाइटी को आपके लिए अच्छा काम कर मतलब सोसाइटी के लिए आप अच्छा काम, अच्छा सर्विस ही देना आपका काम है। ओके। और नॉन प्रॉफिट वालों के पास तो सर्विस ही है आपका, आप देंगे क्या दूसरों को? सर्विस ही है, सर्विस देना आपको, उनको खुशी रखना है। तो खुश रखने के लिए या अच्छी तरह उनको सर्विस देने के लिए आपको अकाउंट्स अच्छा बनाना ही है। ओके। सो गाइज, और जो हमारे बिजनेस में क्या बचा क्या नहीं बचा वो देखने के लिए आपको अकाउंट्स बनाना है। तो कोई मिसकंडक्ट या मिस अप्रोप्रिएशन अकाउंट न बने है, हो सकता है कि आपका फंड का कोई मिस यूज़ कर रहा है, ऐसा न बने, इसीलिए आपको अकाउंट्स बनाना है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके गाइज, मीनिंग एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाद में हम लोग देखेंगे कि रिसिप्ट और पेमेंट में क्या है और इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। क्लियर कट टॉपिक वाइज मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊँगी। दिमाग में रखने का काम आपका है, नहीं समझ में आता फिर से पूछो, पर काम आपको करना है। ओके गाइज, सो अभी तक मैं जो भी बताई हूँ आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। मैं 2 दिन में 30 का देख रही हूँ, 30 के दिन अगर थोड़ी सी भी मेरे को ये मिलते हैं तो मैं फर्स्ट बुक बाय करने वाली हूँ। उस दिन मैं गई थी, स्टॉक नहीं था, बाद में लॉकडाउन हो गया। तो आप भी अकाउंट्स बुक खरीदेंगे, कोई भी
मोबाइल से मत कीजिए, मोबाइल से प्रैक्टिस नहीं होगी। ओके गाइस, तो अगर मोबाइल से लेके करोगे तो इजीली आप स्कोर ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके गाइस, ओके, हैव ए नाइस डे।